नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, जूनियर एडेड टीचर की भर्ती आ चुकी है। विस्तृत विज्ञापन अभी नहीं आया है, लेकिन पुराने विज्ञापन कर कई आपत्तियां आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग इससे और जो 3 बड़े परिवर्तन होने हैं उस पर चर्चा आज करनी है। तो कौन कौन से वो परिवर्तन होने हैं उसको स्पष्ट कर दूं। पहला बड़ा परिवर्तन ये होने वाला है कि जो 2 पेपर की सूचना इसमें दी गई, केवल एक पेपर होगा, वो भी 150 प्रश्न का एक पेपर होगा, जिसमें 50 प्रश्न आपके जीएस से होंगे और 100 प्रश्न आपके कंसीडर सब्जेक्ट से होंगे। 150 प्रश्न आपका ये होगा, एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का होगा, या उसका समय 3 घंटे किया जा सकता है। वर्तमान में 2.5 घंटे का ही समय आपको दिया जाएगा। पहली सूचना यह है। दूसरी सूचना यह है कि इसकी उम्र निर्धारित नहीं की गई है। तो प्रधानाध्यापक के लिए उम्र जो है, अधिकतम उम्र सीमा नहीं तय है, न्यूनतम उम्र सीमा उसकी तय है। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखी जा सकती है। बाकी जो जूनियर टीचर हैं उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी जा सकती है, जिसका भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद जो विषय के विभाजन को लेकर है कि एसएसटी में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकेंगे। तो एसएसटी में वो लोग फॉर्म भर सकेंगे जिनका ग्रेजुएशन में एसएसटी है। जिनका भी ग्रेजुएशन में एसएसटी है वो लोग भर सकेंगे। साथ ही साथ कॉमर्स वाले एसएसटी में फॉर्म भर सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग वो भी फॉर्म भर सकेंगे जो कि जूनियर में एसएसटी का फॉर्म भरे हैं। मतलब जूनियर जो सीटेट या टेट हुआ था उसमें एसएसटी उन्होंने चयन किया था, वो लोग भी इसमें जाएंगे। इसमें एसएसटी का जो विषय है वो 4 विषय होते हैं प्रमुख रूप से, लेकिन बहुत सारे लोग एजुकेशन और सोशलॉजी जैसे विषय भी रखे हैं। तो इसमें अगर माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का नियम लागू होगा तो कंसीडर सब्जेक्ट यानी एसएसटी में कम से कम 2 विषय आपके होने चाहिए। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में 2 विषय होने चाहिए। और हो सकता है कि जूनियर में केवल एक विषय पर ही आपको फॉर्म भरने की अनुमति दे दे। तो यह स्थिति रह सकती है एसएसटी के लिए। इसमें कहा गया है, अगर इस विज्ञापन को देखें तो इस विज्ञापन में कहा गया है कि स्नातक पास होना चाहिए, जबकि यह विज्ञापन गलत है। यहां पर सुधार होगा और दिया जाएगा कि स्नातक के साथ साथ कोई डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थात बीएड बीटीसी आपका होना चाहिए। साथ में आप जूनियर सीटेट अथवा टेट पास होने चाहिए। यह इसमें इंक्लूड किया जाना है। तो यह विज्ञापन में गड़बड़ी है। साथ ही साथ पूरी भर्ती नियमावली 1978 के तहत पूरी की जाएगी। इसके एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे बनेगा उसकी भी बातचीत यहाँ की जाएगी। तो 10-10 नंबर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये नियमावली बनाई जाएगी। इसके बाद 60 और 40 का रेशियो तो होगा। 40% आपके एकेडमिक पर, 60% आपके रिटेन पे, फाइनल आपकी जो मेरिट बनेगी दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी। इसके बाद इसमें जो और बड़ी परिवर्तन देखने के लिए आपको मिलेगा वो ये होगा कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी वो लोग चुन सकेंगे जिनका ग्रेजुएशन में ये विषय रहा है और उन्होंने जूनियर सीटेट या जूनियर टेट की परीक्षा उन लैंग्वेजों को रखते हुए पास की है। तो ये उनके लिए वरीयता रहेगी। साथ ही साथ गणित और विज्ञान वो लोग चुन सकेंगे जिनका ग्रेजुएशन में गणित और विज्ञान रहा है और उन्होंने जूनियर सीटेट अथवा टेट गणित और विज्ञान से पास किया है। इसके साथ एक प्रश्न और उठता है कि क्या लैंग्वेज के संस्कृत अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत के फॉर्म 2 लोग साथ भरे जा सकते हैं। मतलब कोई संस्कृत का भी भरे, अंग्रेजी का भरे, हिंदी का भरे, संस्कृत का भरे। तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोनों का पेपर एक दिन होगा, इसलिए आपको एक विषय का चयन करना होगा। यह स्थिति विज्ञान गणित में लागू होती है। आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोनों की परीक्षा एक दिन में हो सकती है, एक दिन हो सकती है, इसलिए आपको एक विषय का चयन करना होगा। एसएसटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को किस में रखा जाएगा। तो प्रोफेशनल कोर्सेज वालों में जिसने बीटेक किया है उनको मैथमेटिक्स में रखा जाएगा। बाकी जो बी फार्मा किए हैं उनको साइंस में रखा जाएगा। तो जिसका गणित से संबंधित कोर्स रहा है उनको गणित में, जिसका विज्ञान से संबंधित कोर्स रहा है, बायोलॉजी से संबंधित कोर्स रहा है, उन सबको विज्ञान वर्ग में रखा जाएगा।
बाकी जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इन सबको विज्ञान वर्ग में रखा जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स वालों को विज्ञान वर्ग में रखा जाएगा। मैथमेटिक्स वाले ग्रेजुएशन जो हैं उन सबको गणित वर्ग में रखा जाएगा। और जो कंप्यूटर साइंस से हैं उनके लिए स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो संभवतः उनको भी गणित वर्ग में रखा जाएगा। तो अभी इस पर विस्तृत नोटिफिकेशन आना बाकी है, और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं सब संभावनाओं के आधार पर बता रहा हूं। ये संभावनाएं हैं कि इसमें ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन इसका 18 तारीख का होगा, उसमें आप सबको पूरा पता चल जाएगा कि क्या रहने वाला है। बाकी एज रिलेक्सेशन सभी भर्तियों में मिलता है वैसे ही मिलेगा, आरक्षण जैसे सभी भर्तियों में मिलता है वैसे ही मिलेगा। बस इसमें एक आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण अलग से आपको दिया जाएगा। तो मित्रों, ग्रेजुएशन में 50% की स्थिति है, वैसे संभावना है कि जिसने भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क नहीं लिए हैं और उनको जिसके तहत छूट मिली है वो अगर वो अपना आधार बताते हैं तब भी उनको मौका दिया जाएगा। अर्थात अगर उन्होंने पीजी के आधार पर कर लिया है, बीएड या बीटीसी, तब भी उनको मौका, जो कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने बीएड बीटीसी कर लिया है तो उसके आधार पर भी उनको छूट दी जाएगी। तो ये संभावनाएं अभी बन रही हैं। बाकी लगभग सभी जो भी आपकी समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत हो गया। सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे थे हम कितने विषयों में फॉर्म भर सकते हैं और हम किस में फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। तो बाकी जो पूरी विस्तृत नोटिफिकेशन है वो आएगा जैसे ही मैं आपको सूचना दूंगा। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी सूचना आपको देनी है कि हमारे यहाँ ये 150 प्रश्नों का पूरा कोर्स प्रसारित किया जाएगा, जिसमें भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ टीचरों से पढ़वाया जाएगा, जिसमें जो भी अध्यापक हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कहीं न कहीं अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं, 10-11 साल से लेकर 25 साल तक का अनुभव उनके पास है। तो उनसे आप पढ़िए और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका चयन पक्का होगा। जीएस का बैच हमारे यहाँ एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, 50 नंबर का, जिसका पूरा नोट, टेस्ट सीरीज और आपको पूरी लाइव क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा हमको 96 28 95 92 37 प्रति दर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर के लिए भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री मॉडल पेपर आपको सभी विषयों का यहां से प्रोवाइड कराया जाएगा 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करने के बाद। तो ये सारी चीज आपको एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। बाकी सभी विषयों की कक्षाएं चलेंगी। मैं अम्बरीश शुक्ल आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगा। आप सबकी क्लास रात 9 बजे चलेगी। इसी के साथ साथ एसएसटी की क्लास चलेगी, संस्कृत की क्लास चलेगी, अंग्रेजी की क्लास चलेगी, मैथ्स की क्लास चलेगी, साइंस की क्लास चलेगी, वो भी बहुत ही अच्छे अध्यापकों के साथ। सभी विषयों की डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और फ्री में आप जीएस के नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्लास लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना होगा 96 28 95 92 37 पर। किसी और जानकारी के लिए आप हमको फोन भी कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सभी विषयों की डेमो कक्षाएं चल चुकी हैं, तो आप निर्णय लीजिए और प्रवेश लीजिए। मैं आप सबको अंतिम में आगाह करना चाहूंगा कि टेट, सुपर टेट पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों से सावधान रहिए, क्योंकि यहां पर 100 नंबर का जो पेपर होगा वो वही अध्यापक पढ़ा पाएंगे जो टीजीटी पीजीटी पढ़ाने का 10 से 11 साल 15 साल का अनुभव रखते हैं। क्योंकि 8 महीने से 1 साल का कोर्स आपको 2 महीने में पूर्ण करवाना है, और वो एक्सपीरियंस टीचर ही करवा पाएंगे। बाकी वनडे के टीचर जो है, जो पढ़ा रहे हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, वो 2 महीने में कोर्स नहीं पूरा करा पाएंगे, और आप बड़ी कोचिंग के चक्कर में या बड़े संस्थान के चक्कर में आप फंस जाएंगे। इसलिए आप संस्थान न चुनिए, आप अध्यापक चुनिए। अगर वो अध्यापक आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा है, तभी उसके पास जाके आप प्रवेश लीजिए, अन्यथा खुद से तैयारी करिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।